हमने पहले भी सुनाया था और अच्छी बात तो बार बार सुनानी चाहिए। एक हरेराम बाबा के द्वारा सुनाई हुई कथा हम सुना रहे हैं आपको। एक ब्राह्मण देवता थे, सुखी संपन्न थे, कोई बात की कमी नहीं थी। केवल एक कमी थी, संतान नहीं थी। सो ठाकुर जी ने कृपा किया, दान पुण्य किया, पूजा पाठ किया, एक लड़का हो गया। और वो लड़का कोई पूर्व जन्म का संस्कारी था, तो उस लड़के का मन स्वाभाविक रूप से संतों में लगा हुआ था। गांव के पास जंगल में नदी के किनारे संतों का आश्रम था, वहीं चला जाए, वहीं उसको अच्छा लगता था। सयाना हो गया तो भी वहीं, जब देखो तब वहीं। अब एक ही लड़का है, ज्यादा परेशान करें, कहीं भाग जाए, बाबा जी बन जाए तो बड़ी समस्या। तब लोगों ने, घर वालों ने विचार किया कि ऐसा करो, इसका ब्याह कर दो। हमारे पहाड़ी बाबा महाराज सुनाते थे कि 4 भाई थे, कथा में कथा आ गई, वो सुनाने, छोटी लघु कथा। वो 4 भाई थे, उनमें सबसे छोटे कवि जी थे। वो कविता करते थे, बहुत बढ़िया कविता करते थे। आइए कवि जी, आइए कवि जी, सुनाओ कविता, सुनाओ कविता। सुनाने लग जाते। घर के और भाई सब खेती पाती का काम करते, घर का काम देखते, वो खाली कविता करते हुए घूमता, कुछ नहीं कमाता माता, कुछ नहीं। भाइयों ने खूब समझाया, देखो छोटे हो, अभी काम कर सकते हो, खाली कवि जी के प्रशंसा में मत फूले रहो। अरे कविता भी करो तो कुछ कमा के तो लाओ, खाली ताली पिटवा के चले आते हो। बोले ऐसे सुधरेंगे नहीं, का ब्याह कर दो। तो उसका ब्याह कर दिया, छोटे भाई का ब्याह करके, और जैसी बहू आई, आने की देर नहीं कि तुरंत भाइयों ने कहा कि अब तो बस हिस्सा बांट कर दो, अलग अलग कर दो, हिस्सा। ब्याह हो गया, अब काम करो। ब्याह होते हिस्सा अलग हो गया। एक मकान दे दिया, इसमें रहो, ये खेत है, मेहनत करो तो खेत में कुछ हो जाएगा और कुछ खा लोगे। अब हमारे बूढ़े बाप ने कह दिया कि अब हम तो भैया माला फेरेंगे, राम राम करेंगे, हम पे कुछ होता नहीं है। भाइयों ने कहा तुम भूखे रहो, प्यासे, अब हमें कोई लेना देना नहीं। देखो तुम छोटे हो, तुमको कोई हिस्से में कमी नहीं की गई है, पूरा हिस्सा दिया गया, ब्याह भी हो गया। अब उसके ऊपर पड़ी बात, तो अब उसको खेती में काम करना पड़े, सब काम संभालना पड़े, कोई धंधा था नहीं, गांव की बात। तो अब बेचारे कविता करना भूल गए। अब लोग बुलाएं, कवि जी आओ, काव्य गोष्ठी में कुछ कविता पाठ करो, कहीं फुर्सत नहीं है। तो एक बार बड़ा कवि सम्मेलन हुआ, तो लोगों ने कहा कि भाई गांव के कवि हैं, 1-2 साल हो गए, तो कविता करते ही नहीं, अपने ऐसे काम में धंधे में व्यस्त हैं, आज तो पकड़ के लाओ। तो उनको पकड़ के लाए। बोले भाई फुर्सत नहीं है। क्यों? बोले खलिहान में फसल पड़ी है, रात को वहां जाके सोना पड़ेगा, काव्य गोष्ठी में भाग नहीं ले सकते हम। तो अच्छा ठीक है, आपको ज्यादा व्यस्तता, कविता सुना के चले जाओ। बोले सुन लो। उन्होंने कहा भूल गए राग रंग, भूल गए चौकड़ी, 3 चीज याद रही, नौन तेल लाकड़ी, कह के चले गए। तो पूज्य पहाड़ी बाबा महाराज विद्यार्थियों से कहते थे, बच्चा अभी न पढ़ रहे हो, न लिख रहे हो, न सेवा कर रहे हो, जब घर में जाओगे तो बस 3 चीज याद रह जाएगी, नौन तेल लकड़ी। तो ब्याह कर दो इसका, फिर तो सावधान होगा। विवाह कर दिया। सत्संग में जाना, संतों के यहाँ जाना बंद नहीं, वहाँ जाता
झाड़ू लगाता, बर्तन मांजता, रसोई में भी ब्राह्मण शरीर था, रसोई में भी सेवा कर देता, सब तरह की सेवा। वहाँ कथा कीर्तन होता, बैठ के सुनता, भोजन भी वहीं कर लेता, सोने आता घर में केवल। खूब समझाया, ब्याह के बाद भी असर नहीं पड़ा। एक बालक भी हो गया, 4-6 महीने का बालक था। अब पिताजी किसी बात पर इतने गरमाए कि उन्होंने बुलाया लड़के को और बुलाकर कहा, देखो अब तक तो तुम थे बेटा, अब हो गए हो बाप। हम तो बाबा हो गए और तुम बाप हो गए। अब कब तक बुढ़ापे में हम घर का काम देखते रहेंगे? खबरदार, अब पैर यहां से घर से साधुओं के आश्रम के लिए बढ़ाया तो हमसे बुरा कोई नहीं समझना, फिर समझ लेना तुम। और तुम्हें इतने अच्छे साधु लगते हैं, वहीं जाके रहो, यहां मत आना। हम तो देख ही रहे हैं, हम सब देख लेंगे। समझ गए ना? उसके कहने का तो वंश तो हमारा चल ही गया, अब तुम जाओ, वहीं जाओ, हमारे किस काम के हो। बेचारा बहुत दुखी हुआ कि पिताजी ने इतना कठोर अनुशासन तो कभी नहीं किया, आज तो बिल्कुल दो टूक निर्णय सुना दिया कि या तो इधर रहो या उधर रहो, मैं क्या करूं। तो बहुत दुखी था, बोला कुछ भी हो जाएंगे तो हम जरूर। चला गया, पिताजी की नहीं मानी, चला गया। तो वहाँ गए तो एक तो देर से पहुँचे, तो संतों ने कहा, अरे भगत जी यार देर से कैसे आए, बड़े दुखी हो, क्या बात है? नहीं ऐसे ही है। तो जो गुरुजी थे ना, जिनका वो शिष्य था, उन्होंने बुलाया एकांत में, बेटा क्या बात है, तुम सदा प्रसन्न रहते थे, बहुत दुखी हो, क्या बात है? तो रोते रोते उसने सब बात बताई। बहुत अच्छी बात है, पिता माता की आज्ञा हो गई, इससे उत्तम क्या है? हमारी तरफ से तो कोई बाधा नहीं, रह जाओ यहीं, लगा लो आसन, जाने की जरूरत क्या है, रहो यहीं, तो राम जी का घर है, यहाँ तो सबका अधिकार है, रहो, क्या है, जाने दो। बोला महाराज बात तो आपकी गुरुजी बिल्कुल सही है, लेकिन आपके सामने बोलने में थोड़ी सी लाज आ रही है, फिर भी कह देते हैं। बड़ी पतिव्रता है पत्नी हमारी, इतना प्रेम करती है कि हम आपसे क्या कहें। हम तो जाएं ही ना घर में, उसी के कारण हमको जाना पड़ता है, बहुत प्रेम करती है। छोटा सा बालक है, 6-7 महीने का है, बहुत भोला, बड़ा सुंदर, बड़ा संस्कारी, आपकी कृपा में बालक भी बहुत अच्छा है। मेरे घर छोड़ते ही मेरी पत्नी तो प्राण त्याग गई। तो 6 महीने का बच्चा कैसे जिएगा, किसके सहारे जिएगा? अभी तो पिताजी को अपने पोते का सहारा है, बाद में पिताजी को भी क्या, पिताजी भी पधार जाएंगे। और हमारी माँ भी बहुत सती साध्वी है, माँ तो जरूर सती हो जाएगी। तो हमको ये भय लगता है कि कहीं इतने लोगों की हत्या का पाप हमारे सिर पे न चढ़ जाए, क्योंकि सब प्रेम करते। माँ तो क्या कहना, माँ बहुत प्रेम करती, पिताजी भी प्रेम तो करते ही हैं। वो तो यही कहते हैं कि घर का काम धंधा देखो। तो महात्मा जी बोले फिर घर में काम धंधा क्यों नहीं देखते? बोले क्या मन नहीं लगता? तब तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम्हारे मन में जो ये भ्रम है, ये सब हमसे बहुत प्रेम करते हैं, हमारे घर छोड़ते ही सब मर जाएंगे,
घर छोड़ना नहीं, तुम मर जाओगे तो भी कोई नहीं मरेगा। नहीं महाराज ऐसा तो नहीं है। अरे ऐसा ही है। तो महात्मा बड़े योगी थे, उन्होंने एक युक्ति बता दी, ऐसी क्रिया बता दी कि बस ब्रह्मांड में प्राण चढ़ा लो, नाड़ी वाड़ी चलना बंद हो जाएगी, आंख खुली की खुली, दिखाई पड़ेगा सब, सुनाई पड़ेगा सब, उस शरीर में चेतना का लक्षण नहीं रहेगा। ऐसी क्रिया को योग की बता दी। बोले फिर सबको अपनी आंखों के सामने देख लेना, सबका नाटक और सबका सुन लेना। इसके बाद निर्णय करना कि सच्चा प्रेम तुमसे रघुनाथ जी करते हैं कि सच्चा प्रेम तुमसे संसार करता है, तब पक्का कर लेना कौन तुमसे सच्चा प्रेम करता है। अच्छा महाराज ठीक है। धीरे धीरे साधना करते करते वो क्रिया सीख गया, प्राण चढ़ाने की क्रिया। तो एक बार घर में उसने वही नाटक किया, प्राण चढ़ा लिए ब्रह्मांड में। माता पिता खेत पे गए थे, खेती का काम चल रहा था, खेत पे चले गए थे। केवल पत्नी थी और ये था घर में। बच्चा तो बहुत छोटा ही था। तो पत्नी आई, देखा, हिलाया डुलाया, जैसे मुर्दा छुओ, लक्कड़ पत्थर जैसा, ऐसा है ये क्या। देखा, नाड़ी वाड़ी दबा के देखा, ऐसे देखा, श्वास आ रही कि नहीं आ रही, सब बंद। घबरा गई एकदम, चिल्लाई नहीं। उसको क्या था, किसी किसी को अभ्यास होता, बोल को जो सोचते हैं ना वो मुंह से बोलने लग जाते हैं। तो वो बोल कर कहने लगी कि मैं अभी रोऊंगी तो टोला मोहल्ले के लोग आ जाएंगे, फिर सास ससुर आएंगे, और जब तक इनका संस्कार नहीं हो जाए तब तक खाने को भी नहीं मिलेगा, भूखे कब तक रोएंगे। तो आज हलवा बनाया है तो पहले मैं हलवा खा लूं, बाद में रोऊंगी। तो उसने क्या किया कि थाली में हलवा सिराया था, पति के लिए सिराया था हलवा, कि लेटे हैं उठेंगे हलवा खिलाऊंगी। तो वहीं बैठकर उसने, अब जो भी रहा हो, कुर्सी टेबल रही हो या गांव था ना रही हो, ऐसी बैठ के वहीं खाया उसने, हलवा खाया, थाली भर हलवा खा लिया। खाने के बाद अब रोऊं, घर में कोई नहीं, अब रोऊं, ये निकाल लें, ये अंगूठी वगैरह, तो सोने का जो आभूषण वो निकाल के उसने रख लिया। पर लोभ बढ़ गया उसके, पति के दांत में सोना मढ़ा हुआ था। तो उसने एक लोढ़ी उठाई, सिल के ऊपर जो लोढ़ी होती है ना पीसने वाली, बोली निकल जाए तो दांत का सोना और निकाल लूं। तो लोढ़ी जब तक उठाई तब तक पिता माता ने कुंडी कटाई। तो लोढ़ी तो, दांत तो नहीं तोड़ पाई, लोढ़ी तो यथास्थान रख दी। अब बहुत जोर से फाटक खोला और बड़ी जोर से चिल्लाई, बहू रानी क्या हुआ, इनको क्या हो गया, देखिए क्या हो गया इनको। देखा, पिताजी पछाड़ खा के गिर गए, माँ पछाड़ खा के गिर गई, हाहाकार मच गया, पूरे गांव में हल्ला मच गया, मोहल्ले में हल्ला मच गया। अरे राम राम, एक ही लड़का था, जवान लड़का था, अभी तो कुछ दिन पहले ब्याह हुआ था, एक बच्चा भी था, नई बहू कितनी सुंदर, अरे राम राम, बड़ा बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ, हाय हाय, वज्रपात हो गया इनके परिवार पर, अब क्या होगा, अब क्या होगा। लोग बुलाए गए, कहा कि अब कुछ नहीं बचा है, मिट्टी है, कुछ नहीं है। ले चलो भैया मरघट संस्कार के लिए। महात्मा जी के पास खबर पहुंच गई थी, आपका चेला मर गया, ये है वो है। तो महात्मा जी आ गए कमंडल लिए हुए। महात्मा सब ने कहा महाराज जी देखिए आपकी बहुत सेवा करता, आपका शिष्य था, अरे हमारा बहुत योग्य शिष्य, बड़ा प्रिय पात्र था, ये मेरा आश्रम में बहुत सेवा करता था।
मर गया। अरे राम राम, क्या हुआ, कैसे मर गया? महाराज आप ही देख लो कैसे मर गया। देखा तो महात्मा भी आंख में आंसू आ गए। अरे राम, बहुत बुरा, कितना सुंदर स्वस्थ शरीर, क्या हो गया? महाराज आपने ही आशीर्वाद दिया था, आपकी कृपा से हुआ। बोले देखो पंडित जी, रो मत, संतों के पास बहुत साधन होते हैं। क्या करें, तुम्हारे बालक के प्रति मेरी ममता भी है, एक उपाय तो है, ये जीवित हो सकता है। अरे महाराज क्या कहना, महाराज चरण दबाने लगे, जल्दी जिंदा करो, जल्दी जिंदा करो, एक कटोरी पानी लाओ, अभी जीवित करते हैं उसको। एक कटोरी में पानी आ गया। पानी की क्या कमी, सस्ता इलाज। तो कटोरी लेके भीतर भगवान का नाम ही लेते रहो, कुछ नहीं, बुड़ 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 कुछ कुछ किया, जैसे मंत्र पढ़ रहे हो। उसको 5-7 बार पैर से लेके सिर तक कटोरा का पानी घुमाया। बोले अब इसकी सब अलाय बलाय इस कटोरे में है। आप लोग इस बालक से बहुत प्रेम करते हैं, जो सबसे ज्यादा प्रेम करता हो वो पी जाए। उसकी हालत तो ये हो जाए, वो तो मर जाएगा, ये जिंदा हो जाएगा। कहते ना, अरे तुम्हारे लिए हमारी जान हाजिर है। प्रेमी लोग कहते हैं ना, अरे क्या बात करते हैं, तुम्हारे लिए मेरी हमारी जान हाजिर है। इस बालक से आप लोग प्रेम करते हैं, कोई जान हाजिर कर दो। तो सबसे पहले तो पत्नी की ओर सबकी दृष्टि गई। देखो संसार कैसा है, ये तो बहुत पतिव्रता है, बड़ी सुलक्षणा बहू है। उसने देखा कि हमारी तरफ नजर जा रही है, तो बार बार पूछा जा रहा था, भाई कोई है, कोई है, कोई है। वो भी चुप साध गई, कुछ नहीं बोली। तो महात्मा जी ने कहा, देखो ऐसा है, ये तो अब किसी न किसी को तो समाधान करना ही पड़ेगा। पंडित जी से कहा कि देखो आप पुत्रवान भी हो ही गए हैं और आपका बेटा जीवित हो जाएगा, आगे पोता वोता सब वंश चली जाएगा, हाँ, आप पी जाएं। पिताजी को कहा आप पी जाएं। उन्होंने कहा ये तो निकम्मा था, यहाँ की सींग उठा के वहां नहीं रखी कभी जीवन में। आज भी हम खेत से आए तो घर में पड़ा था। ये जिंदा होकर भी करेगा क्या? कुछ नहीं करेगा ये। करना तो हमको ही पड़ेगा, सब बर्बाद हो जाएगा, सब जमीन जायदाद मकान दुकान सब खत्म हो जाएगा। ये तो निकम्मा है। ये ठीक ठाक होता, काम लायक होता तो हम सोच भी सकते, सोच कुछ नहीं सकता था, बहाना था तो हम सोच सकते थे, लेकिन ये तो कुछ नहीं करता। जवान हो गया, बाप बन गया, फिर भी कुछ नहीं करता। तो महात्मा जी बोले, हाँ आपकी बात पंडित जी बिल्कुल ठीक है, मां से अधिक पुत्र से प्रेम करने वाला कौन है? मां, देखो आपका लाल पड़ा हुआ है, उसके भी आंसू सूख गए तुरंत। बोली, शास्त्रों में हमने सुना है, संतों से सुना है कि नारी का सर्वस्व तो पति ही होता है। मैं भले ही मर जाऊं पर इनका ध्यान कौन रखेगा? इन विचारों का क्या होगा? इनका माने उसके पति का क्या होगा? तो मैं तो पी ही जाती, लेकिन इनके ओर देख करके मुझे पूरा ख्याल आता है, आखिर मैं पतिव्रता हूं, इनके लिए मेरा जीवित रहना जरूरी है। पिताजी ने हाथ खड़े कर दिए, माताजी ने भी छुट्टी कर ली पतिव्रत धर्म की दुहाई दे करके। अब पहले भी बहू पर ही सबकी नजर थी, अब सबकी नजर बहू पर पड़ी। लड़के का तो दूसरा ब्याह कर देंगे, होता है ना,
बच्चा है पल जाएगा, नाते रिश्तेदारी से कोई आ जाएगा, बच्चे को पाल लेगा, क्या है 6 महीने का तो हो, 6 महीने बाद अन्नप्राशन भी हो ही जाता है, पल जाएगा बच्चा, कोई बात नहीं। उसने देखा कि अब सब हमारी ओर का, अब तो कोई बचा नहीं, अब तो यही हैं, पतिव्रता हैं, पति के लिए बलिदान नारियों ने बहुत किया है, ये भी कर सकती हैं। उसने कहा देखो कान खोल के सुन लो, मैं भूखी नंगी घर की नहीं हूँ, मेरे बाप पे बहुत संपत्ति है, ब्याह में भी खूब दहेज दिया है, मैं अपने बालक को लेके मायके चली जाऊंगी, मेरे पिताजी पे कमी नहीं, वहीं पालन पोषण कर लूंगी, तुम जानो तुम्हारा लड़का जाने, जो कुछ करना चाहो कल, मैं तो चली। उसने हाथ खड़े कर मना कर दिया सबके सामने बिना संकोच के। अब जब घर वालों ने ही ऐसा कर दिया तो नाते रिश्तेदार तो पिएंगे पानी क्यों, गांव मोहल्ले वाले क्यों पीने लग गए पानी, सब सन्न रह गए। अब क्या होगा? महात्मा जी ने कहा हम पी लें तो, अरे महाराज इससे उत्तम और क्या होगा, चरण दबाने, आप तो पी ही लो इस पानी को, आप ही पी लो। परमार्थ के कारणे संतन धर्या शरीर, संतों ने तो परमार्थ के लिए ही जन्म लिया है, आप जरूर पी लो। महात्मा जी बोले कि दोनों बातें हैं, पी के गुरु महाराज की दया है हमारे ऊपर, हम बच भी सकते हैं, जा भी सकते हैं, तो हमारे आगे पीछे कोई रोने वाला नहीं, और रह भी सकते हैं। गुरु महाराज की दया से रह गए तो एक बात पक्की समझ लो, लड़का जीवित हो करके फिर हमारे पीछे पीछे आश्रम में चला जाएगा, लौट के यहां नहीं आएगा, यहां नहीं रहेगा फिर ये लड़का, ये समझ लेना पक्का। तो पिता माता ने सबने क्या सोचा, बोले अरे ऐसे कोई ब्याह के बाद कोई घर छोड़ के जाता है क्या, बहू छोड़ के कैसे जाएगा, बच्चा छोड़ के कैसे जाएगा, बहू रोएगी, बच्चे की ओर देख के दया आएगी, अपने आप रुक जाएगा। हाँ महाराज भले ही चला जाए आपके साथ, हमें कोई वो नहीं, हम तो इस छोटे से बच्चे का पालन पोषण करके हमारी वंश बेल यही बढ़ा देगा, हमको जरूरत नहीं, भले ही चला जाए। अब सबकी स्वीकृति भी हो गई। तुरंत उन्होंने जल पिया और ऐसे हाथ फिराते फिराते कोई नस थी उसको दबाकर ब्रह्मांड में चढ़े हुए प्राणवायु को उतारा, शरीर में धीरे धीरे चेतना के लक्षण आ गए। वो देख सुन तो सब रहा ही था, उठ के जैसे ही खड़ा हुआ तो महाराज गुरु महाराज की जय, संत भगवान की जय, पिताजी माताजी पत्नी सब बोलो दूर रहो दूर रहो, सबको देख लिया, सबकी बात समझ में आ गई कि सबका कितना शुद्ध प्रेम हमारे साथ है, कितना प्रेम हमसे सब करते हैं, इसको आज हमने देख लिया, समझ लिया, सुन लिया है। अब हम एक पल यहां रुक नहीं सकते। और वो सदा के लिए गृह त्याग करके चला गया। ये कथा श्री हरेराम बाबा ने हमको बचपन में सुनाई थी। वो तो अपने ढंग से कहते, पंडित देख कोई प्रेम करने वाला नहीं है, प्रेम करने वाले तो ठाकुर जी हैं, इसलिए भजन कर। बच्चों को यही सब सिखाते थे वो। और महाराज जी क्या कहते थे, महाराज जी कहते थे ज्यादा मत बैठा करो इनके पास, आप सरस सभी चकीना, ये तो अपने जैसा सबको बनाना चाहते हैं, तुम लोग विद्यार्थी हो, पढ़ो लिखो, ऐसा महाराज जी बोल देते थे कई बार। महाराज जी कहते थे हरेराम बाबा से, क्या सिखाते हो इनको? संतों के साथ बड़ा सुख है। अब कितना सटीक बैठता है ये चरित्र, एक सनेही सांच लो केवल कौशल पाल। ये बात समझ में आने की बात है, समझ में आते ही संसार छूटता है, एक झटके में संसार छूटता है। दलदल में एक झटके से ही बाहर निकला जा सकता है, धीरे धीरे प्रयास करके दलदल से कोई निकल नहीं सकता, और गहरे से गहरे दलदल में धंसता हुआ